सो गाइस इस वीडियो में देखते हैं कि व्हाट इज़ इनफिक्स कीवर्ड इन कॉटलिन। ओके एंड गाइस जो इनफिक्स कीवर्ड है ना वो बहुत ही एक्साइटेड कीवर्ड है कॉटलिन के अंदर। ओके गाइस बताता हूँ क्यों है बेसिकली। ओके तो गाइस देखो जो इनफिक्स है ना एक कीवर्ड है, हमें पता है इतना। ओके एंड गाइस ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट कि जो इनफिक्स होता है ना किसी मेथड या किसी फंक्शन के पीछे हमेशा ऐड होता है। ठीक है, किसी वेरिएबल के पीछे ऐड नहीं होता, हमेशा किसी मेथड के पीछे ऐड होता है। ठीक है, और गाइस ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट कि जो मेथड होता है ना वो हमेशा किसी क्लास के अंदर रहेगा, मतलब किसी क्लास का मेंबर ही होगा। मतलब ये है कि हम किसी उस मेथड को हम किसी क्लास के अंदर ही बना सकते हैं और कहीं बना नहीं सकते। ठीक है, समझ गए। ओके एंड गाइस इसकी खास बात एक और है कि वो मेथड ना सिर्फ एक ही वेरिएबल, मतलब एक ही वेरिएबल ऐसा पैरामीटर अपने अंदर लेगा। अगर वो सिर्फ एक वेरिएबल अपने अंदर लेता है ना, बस गाइस देखना ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट कि एक वेरिएबल, अगर वो एक वेरिएबल लेता है ना तो इसका मतलब क्या है, वो कि इनफिक्स कीवर्ड हो सकता है, इनफिक्स मतलब मेथड हो सकता है। ठीक है, एंड गाइस इनफिक्स मेथड की खास बात ये है ना कि जब आपको इसको मेन फंक्शन अंदर कॉल करोगे ना किसी क्लास के ऑब्जेक्ट से, तो आपको डॉट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको पैरेंथेसिस लिखने की ज़रूरत है। ठीक है गाइस कोई बात नहीं, आपको समझ में नहीं आया, मैं हूँ यहाँ पर समझाने के लिए। एग्जाम्पल फटाफट देखते हैं एंड देन क्लियर करते हैं, डोंट वरी। तो बस क्या करता हूँ, मैंने एक क्लास बना दी यहाँ पे, मान लो टेस्ट नाम का। ठीक है, अब कैसे वो मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन बनाया यहाँ पर जो कि है मान लो टेस्ट नाम का। ठीक है, अब कैसे क्या किया, मैंने इसके अंदर एक पैरामीटर पास किया एक्स, मान लो इन टाइप का। ठीक है गाइस देखो एक ही पैरामीटर है। ठीक है, इसके अंदर अब मैंने क्या किया, प्रिंटर ने लिखा यहाँ पर गाइस, मैंने यहाँ पर एक्स पास कर दिया, सिंपल। अब गाइस देखो मैंने बताया ना आपको, कोई फंक्शन जब एक पैरामीटर अपने अंदर ले रहा हो ना यहाँ पे एक पैरामीटर, तो उसका मतलब क्या है, वो एक इनफिक्स मेथड बन सकता है। तो गाइस कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे इनफिक्स लगा देना है, बस बूम गाइस। ठीक है, अगर गाइस देखो मैं यहाँ पर एक और पैरामीटर ऐड करने की कोशिश करता हूँ, मान लो वाई किया यहाँ पर, अब इंट किया यहाँ पर, तो गाइस ये कहेगा कि आप इनफिक्स कीवर्ड यहाँ से हटा सकते हो, क्योंकि एक सिंगल पैरामीटर रहता है इनफिक्स मेथड हमेशा। ठीक है, तो बस क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, अब गाइस मेरी बारी क्या है, मेन फंक्शन में कॉल करने की। एंड गाइस यहाँ पर आप शॉक हो जाओगे देख कर कि यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली। तो गाइस देखो मैंने मेन कॉल किया यहाँ पे। ठीक है, अब गाइस क्या किया, मैंने एक टेस्ट का ऑब्जेक्ट किया, तो मतलब टेस्ट क्लास का मैं क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यहाँ पर, सिंपल। अब गाइस आप ध्यान से देखना मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पर, मैंने टेस्ट लिखा गाइस यहाँ पर। ठीक है, एंड गाइस टेस्ट लिखा यहाँ पर, एंड गाइस मैंने 12 पास कर दिया एंड बूम गाइस देखा कितना सिंपल काम था, यहाँ मुझे डॉट लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ी। क्या हुआ गाइस, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। टेस्ट नाम का, टेस्ट क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया टेस्ट यहाँ पर। अब टेस्ट की मतलब टेस्ट ऑब्जेक्ट से मैंने क्या किया, टेस्ट मेथड को कॉल किया, जहाँ मेरे को डॉट लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी, सिंपली काम हो गया। ओके एंड गाइस एक और बात यहाँ पे है कि मुझे यहाँ पर पैरामीटर, मतलब जो ये पैरेंथेसिस है बेसिकली, इसकी भी ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ी। ठीक है, तो गाइस देखा कितना सिंपल और कितना कितना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है इनफिक्स कीवर्ड का यहाँ पर। तो होप गाइस कि आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो बस क्या करता हूँ, मैं आपको एक बार रन करवाता हूँ एंड लेट्स सी कि व्हाट विल बी द रिजल्ट। तो होप गाइस आपको मज़ा होता है वो इनफिक्स कीवर्ड पढ़ के यहाँ पर। गाइस देखो ये छोटी छोटी चीज़ आप ना यूज़ कर सकते हो जब आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट करोगे कॉटलिन के अंदर। ठीक है, एंड बूम गाइस देखा 12 यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो होप गाइस कि आपको 100% क्लियर हो चुका होगा इनफिक्स कीवर्ड का, और बड़ा ही एक्साइटेड था यहाँ पर।